बोलो भैया क्या कह रहे थे? अयोध्या सज गई। राम जहां आएंगे वहां सजावट हो जाएगी। अयोध्या उसी प्रकार से सज गई थी जैसे त्रिकाली ध्रुव गायक के आने पर परिणति सजा करती है। जब गायक आने को होता है, आगमन होता है, तो परिणति सज जाती है। काय से सज जाती है? ज्ञान और वैराग्य से सज जाया करती है। हैं? सजाओ आज घर आंगन मेरे प्रभु राम आए हैं। सजाओ आज घर आंगन मेरे प्रभु राम आए हैं। सजिया अयोध्या नगरी अहो श्री राम आए हैं। जय जयकार सुनते ही माँ खुशियाँ मनाए। मेरा राम आए हैं अहो श्री राम आए हैं। ज्ञानी ऐसा कहते हैं जो परिणति माई। गायक भावे आता है त्यों नगरी सजाए हैं। सजाओ आज सजिए आज अवधपुरी श्री राम आए हैं। पूरी नगरी सज गई थी। देवों ने जाकर के और विद्याधरों ने जाकर के जयकारा लगाया भरत महाराज के दरबार में कि महाराज बधाई हो बधाई हो। त्रिखंडे अधिपति को जीतने वाले श्री राम और लक्ष्मण जी आने वाले हैं। उसके लिए हम अयोध्या को सजाने आए हैं। और आकर के क्या किया उन्होंने? देखो, गली बाजार मरम्मत कीनी जिन मंदिर बहु किए नवीनी। क्या किया? जिन मंदिर बहु किए नवीनी। नवीनी मतलब नए नए मंदिर बनवाए नहीं कह रहे। क्या कर रहे? घर बाद में मंदिर पहले सजे। मतलब क्या? राम आएंगे तो सबसे पहले कहां जाएंगे? मंदिर जाएंगे। इसलिए पहले क्या किया है? राम का हृदय क्या है कि राम के हृदय में वो घर नहीं है, राम के हृदय में जिनराज है। श्री राम के हृदय में जीवराज है। जा करके प्रभु श्री राम जैसे मंदिरों की वैयावृत्ति कराया करते थे वैसे ही मंदिर और सज जाए तो नवीनी मंदिर। मतलब नवीनी मतलब पूरा ऐसा लगने लगे जैसे अभी ही मंदिर बने हैं। और गली गली सज गई पूरी की पूरी। और क्या होता है? स्वर्ण रतन मई महल बनाए तेने लकी स्वर्ग विमानी लजाए। अवधिपुरी में खगन सजाई जिन बर जन्म पुरी समुदाय। मंगल जय आन सुनो जी मंगल राम पुराण। जीवन बने मान सुनो जी मंगल राम पुराण। ऐसी सज गई थी अयोध्या जैसे श्री भगवान आदिनाथ के अवतार के पहले सजी थी। क्या लिखा? ये मैं नहीं लिख रहा, यहां लिख रहे हैं। जिनी वर जन्म पुरी समुदाय। मतलब क्या कह रहा है? क्या जैसे तीर्थंकर के जन्म के आने के जन्म होने के पहले गर्भ में आने के पहले नगरी सज जाया करती है, ऐसे ही आज प्रभु राम पुनः आ रहे हैं तो वही नगरी
सज गई है, विद्याधरों ने पूरी नगरी को, अयोध्या को सजा दिया है, क्योंकि यहाँ राम पधारने वाले हैं। जहाँ राम पधारते हैं वहाँ गंदगियां नहीं हुआ करती हैं। जहाँ राम आते हैं वहाँ मंदिर सजते हैं। जहाँ राम आते हैं वहाँ जब गंदगी नहीं होती, तो जहाँ राम की भक्ति आएगी, राम के द्वारा बताया हुआ गायक परमात्मा आएगा, वहाँ कर्म की राख की गंदगी कैसे हो सकती है। और इधर जब वहाँ सजाई है, माताएं खुशियाँ मना रही हैं, भरत भी इंतजार कर रहे हैं। भरत को भी प्रसन्नता है राम के आने की, और माता को भी प्रसन्नता है राम के आने की। श्री भरत जी की और कौशल्या माता की प्रसन्नता को एक शब्द में कहोगे, एक की प्रसन्नता में है, दूसरे की प्रसन्नता में है। बोलो मंत कुमार जी। हाँ, अब ये तो बराबर आपने अपने शब्द, मैं एक शब्द बोल रहा हूं उसमें। हाँ, प्रसन्न है बराबर, लेकिन माँ कौशल्या भी राम के आने पर बहुत प्रसन्न है, और भरत जी भी राम के आने पर श्री राम जी की आगमन की सुनकर बहुत प्रसन्न है। एक को विराग की प्रसन्नता है, एक को राग की प्रसन्नता है। क्या? विराग और राग। राम के आने पर वैराग की प्रसन्नता है। मतलब क्या? प्रतिज्ञा थी ना, क्या प्रतिज्ञा थी आनंद भाई साहब? पिछली साल की कथा, जिस दिन प्रभु राम को मैं देखूंगा, बड़े भैया को देखूंगा, उसी दिन दीक्षा ले लूंगा। ये प्रसन्नता थी। हाँ, वाह रहे, अब ये बंधन से छूटा, मैं बंधन से छूटा। और यही को डर था उन्हें, किसका? कि हम गए और व्रत नहीं रहेगी, इसलिए तो 6 माह तक 6 साल तक 6 साल, हाँ 6 साल तक लंका में रहे। रावण के बाद में 6 साल तक लंका में बेदरी राज्य बसाने का भाव था। लेकिन जब माताओं को दुखी देखा तो बोले हम माताओं से मिलने के लिए तो जाएंगे, और माताओं को विरादित को भेज करके, अन्य अन्य सेवकों को भेजकर सब स्त्रियों को बुलवाया, लेकिन माता को लेवाने स्वयं जाएंगे। कहा गए थे वे, काय के लिए गए थे? माताओं को लेवाने के लिए गए थे कि माताओं को लेकर के आएंगे। माताओं को सेवकों के द्वारा नहीं बुलाया जाता। ये देखो, बड़े जनों को बुलाने के लिए तो हम स्वयं जाएंगे। भैया तुम वहां उनको बुला लियो, कर लियो, वहां तो हम स्वयं जाएंगे। विवेक रखो बड़ों के प्रति, गुरुजनों के प्रति, विद्वानों के प्रति, त्यागियों के प्रति हमें कैसा विवेक रखना चाहिए। ये भी हमको कौन सिखाते हैं? पुराण सिखाते हैं, पुराण सिखाते हैं। गए हैं स्वयं माता को लेवाने के लिए। माता सोच रही है मेरे राम आए, और सुमित्रा सोच रही लक्ष्मण आए, और भरत जी सोच रहे हैं मेरा बैराग आया। भैया आए और मैं गया, मैंने सौंपा जैसे ही। अरे और लंकापुरी में भी बड़े 16 दिन तक बड़ी खूब उनकी सेवा करी विभीषण जी ने, और आनंद से उनकी सेवा चर्चाएं करते रहे। कभी कभी क्या होता है, कोई अचानक जाता है ना, तो मन की कुछ बातें रह जाती हैं। कैसी रह जाती हैं? कि अभी इनसे ये और पूछना था, अब पूरी मन की हम 16 दिन में निकाल लग गए। मतलब और की और जो कछु सेवा है। अब 6 साल सब रह रहे थे, तो 6 साल तक 24 घंटा तो बैठ नहीं पाएंगे, अब 16 ही दिन रहना है। हाँ, वो तो सज ही गई, ले हाँ वो तो सज ही गई, लेकिन इधर इनने कही 16 दिन और हमें पास सेवा के लिए रुक जाओ। दोनों ही कारण है, लेकिन क्या है उसका कारण एक और होता है कि आप 2 दिन और रुक जाओ, तो हमारी जो कुछ मन की बात है वो कैसी हो जाएगी, वो हम सब रख देंगे आपके साथ। तो इधर खूब राम जी की सेवा में लग रहे हैं। अब क्या होता है, अभी बलिभद्र
नारायण खेचर गमन तैयारी कर लीनी बर। पुष्प के नामे विमान चढ़े तब अवधिपुरी की और चले सब मंगल राम। जीवन बने मान सुनो जी मंगल राम पुराण। पुष्पक विमान में श्री राम जी, लक्ष्मण जी, विशल्या, माता सीता और जितनी रानियां अन्य थीं वो भी सब अन्य अन्य पालकियों में अन्य जा करके अयोध्या के लिए गमन, अनेक विद्याधर राजा। और ये भी कारण है वो बराबर इधर तैयारी कर रहे हैं और उधर उन्होंने क्या किया है कि हम जहां राम जाएंगे वहां की सजावट तो, क्योंकि अब ये त्रिखंड अधिपति हैं, आओ ये सब हमारे स्वामी हैं। जहां हमारे स्वामी राजेंगे वह नगरी हमसे तो उत्कृष्ट होना ही चाहिए। सिद्धांत याद करो, जहां हमारे स्वामी राजेंगे, लौकिक स्वामी, वो नगरी, वो स्थान हमारे स्थानों से तो बहुत ही सुंदर और उत्कृष्ट होना चाहिए। अब इसमें से वैराग्य निकालो, लोक का सिद्धांत निकालो। जहां हमारे स्वामी राजेंगे मतलब क्या? हाँ वैसे निकालना ना। हाँ, जैसा हमारा जो हमारा स्थान है उससे तो उत्कृष्ट हमारा मंदिर होना चाहिए। अरे कछु नहीं, ऐसा ही बन जाओ, का जरूरत लगवावे कछु, वो तो सब ऐसा ही है। भगवान का देखत का ऐसा नहीं, भगवान नहीं देखते, हम तो देखते हैं। भगवान वीतरागी है, सही बात है, लेकिन हम रागी हैं। इसलिए तो कह रहे थे भैया कि नहीं ऐसा लगना चाहिए, हम तो रागी है, हम क्या करें। और वो समोसरण की रचना वीतरागी नहीं करते, कौन करता है? रागी करते हैं, समझ में। वे तो केवल ज्ञान हुआ, जे बैठ गए, अब तुम्हें जो करना है सो करो, और नहीं तो बैठे पूर्ण बैठे। समोसरण की रचना करो तो पूर्ण, और नहीं करो तो पूर्ण। कोई वाणी सुने तो पूर्ण, ना सुने तो पूर्ण। 66 दिन तक वाणी का योग नहीं बना, तब भी दिव्य धुनी के अपने जीवन से सहज प्रभाव ना हो रही थी। हैं, वो तो भव्य जीवों का भाग होगा तो ऐसा सहज योग होगा। प्रभु राम जैसे ही अरे विचार किया, जहां हमारे राम विराजेंगे वो स्थान तो बहुत सुंदर होना चाहिए। और इधर क्या होता है, पुष्पक विमान में बैठ करके अवधिपुरी की ओर गमन किया है। किन्ने सोचो तो सही, जो इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे उन्हें कैसी खुशी होंगी, कैसी खुशी होंगी अशोक भाई साहब। जैसी खुशी अभी तुम्हें होगी, काओ हैं, मेरे प्रभु ने मियाँ। सच बोलो, जो कोई हृदय भीगा है ना, वो भगवान अभी पंच कल्याणक तो जहां होगा, मूर्ति आएगी उस समय आंसू गिरेंगे। अकेली मूर्ति आएगी उस समय, अभी कोई प्रतिष्ठित नहीं आएगी, तब भी अकेली मूर्ति को देखेंगे ना, मुझे विश्वास है आंखों में आंसू गिरेंगे। जब आप भूमि खोद रहे तब आंसू गिरा रहे थे नवीन जी, हैं? तो जब वो सामने देखेंगे और जिस दिन वेदी पे विराजमान होंगे, हैं? आगमन की समाचार सुना है, अयोध्या में खुशी 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 छा गई है। भावना भाव भाई, ये निर्वाण कल्याणक शीघ्र ही जिन मंदिर में बने। हाँ, हे निर्वाण कल्याणक विशाल मंदिर के साथ में अपन है, ये पंच कल्याणक साक्षात पंच कल्याणकों में परिवर्तित हो करके अपन बनाए। देखो क्या कहते हैं, बहु विमान परे बहु विद्याधर। अकेले एक विमान नहीं चला, विमान ही आकाशों से भर गया। कैसे भर जाता है, जैसे राष्ट्रपति आता है तो क्या होता है जय कुमार भाई साहब, अरे गाड़ियां चलती हैं 10-50 पहले 10-5 बाद में पूरा रोड गिर जाता है। आपकी बात समझ, कौन जा रहा है, को राष्ट्रपति का वो जा रहा है, प्रधानमंत्री जा रहा है,
तो प्रधानमंत्री जा रहा तो एक गाड़ी में बैठ के चला जाएगा। प्रधानमंत्री में क्या दिक्कत है कि भैया वो रास्ता तो रुका है, क्यों? वो प्रधानमंत्री निकल रहे हैं तो निकल जाएंगे, जैसे अपन निकलते वैसे भी निकल जाएंगे वही गाड़ी से। कि आपको पता नहीं ये प्रधानमंत्री निकलते हैं तब का होता है, आपको जानो। हाँ हम तो कहते रहे, हम तो ज्यादा जानते, इतना ही जानते कि बहुत रुकावट हो जाएगी। ऐसे ही जब राम जी आए तो एक पुष्पक विमान नहीं, वो पुष्पक विमान जो रावण का था, पता है? हाँ, वो उस पुष्पक विमान एक नहीं चल रहा था। हाँ देखो, पुष्पक विमान एक ही, वो सिद्धांत बताएं। आज उस पुष्पक विमान में बैठी सीता प्रसन्न है, और एक दिन उस पुष्पक विमान में सीता जी रो रही थी। क्यों भाई? पुष्पक विमान तो वही का वही था, और भी वैसा ही था, वैसा ही आकाश में व्यवहार हो रहा था। लेकिन माता सीता को आज, वाह स्वामी क्या अद्भुत है। अब देख रहे हैं किसको? विमान को। रावण के समय में कछु नहीं, राम में तो सब अद्भुत है, और श्री राम नहीं है तो कुछ नहीं है। समझ में आया? आज प्रसन्नता है उस पुष्पक विमान में। आज देख रही है आकाश कैसो है, और उस दिन नहीं देखा क्योंकि पहली बार सीता जी ने हरण के प्रसंग में आकाश में यात्रा करी। कि उस समय तो भूमि गोचरी थी ना, ये भूमि पर चले, भूमि का वो था उनका गमन। आकाशों के विमान वाले विद्याधरों के पास होते हैं, तो उनको कोई कौतुक नहीं जागा। अरे कौतुक और कौतूहल और प्रसन्नता वहां होती है जहां धर्म होता है। धर्मात्मा का व्यवहार भी तभी होगा जब धर्म होगा। सीता जी अनेक अनेक स्थानों की चर्चा करते करते जब आ गई हैं, रामी लखनी शशि समानि सोए, खग तारा गणी सम मनि मोय, मार्ग में गिरी नदी परादी, सिया दिखावत राम बना दी, अवधिपुरी दूरैत देखी, सिया पूछी को पुरिया देखी। मंगल राम पुराण जीवन बन मान सुनो जी मंगल, रामी कथा सभी को सुखकारी, मंगल करणिया मंगल आरी। मंगल राम सुनो जी मंगल राम पुराण, जीवन बने मान सुनो जी। प्यार करते हुए श्री राम जी माता जानकी को, माता सीता को बताते हुए जा रहे हैं। देखो सीते, ये वो दंडक वन है जहां हमारा निवास था। आगे जा करके ये वो पर्वत है जहां मुनियों की सेवा करी थी। ऐसे पूरे पुराने स्थान बड़े पुराण में दिया है, बताते हुए आकाश से चले जा रहा है। हाँ, यहाँ वो है जहाँ जटायु के साथ मुनिराज विराजमान हुए थे। ये वो स्थान है जटायु के साथ तुम भ्रमण को आया करते थे, हम भ्रमण को आए थे। ऐसा बताते बताते सब तीर्थों की या स्थान बताते हुए वो दूर से एक स्वर्ग दिखने लगा। स्वर्ग के समान जब नगरी दिखाई दी है, तब माता सीता राम जी से पूछती हैं, सिया पूछे को पुरी अदे की, स्वामी ए स्वर्ग के समान कौन सी नगरी है जो आज तक मैंने देखी नहीं है। तो राम जी क्या बोले हैं, जामे, राम जी सभी और प्रश्न पूछ रही हैं, जामे अदेवत मेले मनोहर,
अब तक ऐसी लखी न सुंदर, रामी कई आई अवधिपुरी बर, रची सिलावट खा गई आकर। हे सीते, तुमको पता नहीं ये कोई दूसरी नगरी नहीं है, ये तो अयोध्या ही है, ये वही अयोध्या है जिस अयोध्या में हम रहते थे। स्वामी, ये इतनी सौंदर्य युक्त कैसे दिखाई दे रही है? ऐसा ये मंदिर कि ये बेई मंदिर है, कुछ नवीन हुए है, लेकिन ये कैसे सजी कि करके देवों ने और विद्याधरों ने इस नगरी को क्या कर दिया? सजा दिया। राम की दृष्टि से नगरी चाहे तो पुरानी हो, चाहे नवीन हो गई हो, लेकिन प्रभु राम अपनी अयोध्या को देख रहे हैं। भाई, सीता जी भ्रमित हो जाए, परिणति भ्रमित हो जाती है पर्यायों को देख करके। द्रव्य आत्मा राम, वह आत्मा राम तो चाहे तो राग देशमय कचड़ा पड़ा हो, चाहे केवल ज्ञान आ गया हो, लेकिन ज्ञायक भाव तो, बोलो, ज्ञायक भाव तो दोनों काल में वैसा का वैसा है। ये वही अयोध्या है जो पहले थी, ये वही परिणति है नेमिनाथ स्वामी की, महावीर स्वामी की, ये वही परिणति है, ये वही पर्याय है जो पर्याय उस समय राग देश रूप हुई थी, आज वही पर्याय वीतरागता रूप हो गई। तो समझ नहीं पा रहा ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है? तो माता ने पूछा और राम जी ने समझाया। फिर क्या होता है? रवि समी दीप्ति रामी लखी पाया, गज पर चढ़ा भरत ते आया। जब राम जी की आगमन का समाचार सुना तो महाराजा भरत जी गज पर हाथी पर चढ़कर पूरी नगरी सहित उनको लेने के लिए बस विशाल दूर तक जा रहे हैं। तब क्या होता है? तजी विमान, तजी विमान ओ तेरे दो भाई, गजते उतर बरट डिंगे आई, दो व्रातन के चरण सिर धारा, अर्घ पाद्य कर, अर्घ पाद्य कर, पूजा सिर धारा। मंगल मम पुराण राम भरत जी ने दूर से ही विमान को देखा उतरते। जैसे ही देखा उन्होंने हाथी को भी रोक दिया, स्वयं पैरों में जो पहन कर आए थे उनको भी उतार दिया, हाथ जोड़कर भाई को लेने के लिए जा रहे हैं। ये लोक व्यवहार है, धर्म व्यवहार, बोलो, इससे तो उत्कृष्ट होना ही चाहिए। जितना व्यवहार एक बड़े भाई के प्रति उनको आ रहा है बहुमान का, हमारा लोक व्यवहार ऐसा तो होना चाहिए। उतर के गए हैं और दोनों विराताओं के चरणों में सिर नवाया है और बड़े मंगल से उनका आशीष लिया है। फिर क्या होता है? दोनों भ्राताओं के सिर नवाया है, ऐसा क्यों? किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है इसमें? दोनों के चरण छुए प्रणाम किया है, तो किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है तो हम आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, अपने यहाँ लक्ष्मण जी बड़े, राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न, ऐसे क्रम से हैं।
राम सबसे बड़े, उसके बाद लक्ष्मण, क्रम भी यही दिए। अब जो आप पढ़ते हो उसमें तो हम कछु कहते नहीं। और भरत शत्रुघ्न हैं, ना ना छोटे बड़े, हाँ हाँ ऐसा है। हाँ देख लीजिए, हमें कहा, हम तो जो कह रहे बड़े, समझे जहाँ आपने बोला, इसलिए प्रणाम का प्रसंग बना। फिर क्या होता है, रामी लखनेती हृदय लगाया, शत्रुघ्न से मिल सुख पाया, पुनि विमाने चढ़ जाऊ भ्राता, पुनि विमाने पर चढ़ जाऊ भ्राता, पुरी प्रवेश किए मन बाता, मंगली राम हरे राम पुराण, जीवन बने मान सुनो जी, मंगल राम पुराण। चारों भाई, राम जी ने दोनों भाइयों को भी विमान में बिठाया। किसमें? हाँ, पुष्पक विमान में बिठाया। फिर अयोध्या के लिए बढ़े। दूर से लेने गए थे ना, तो देख करके उनने देखा कि अयोध्या की सेना भरत आ रहे हैं, तो उन्होंने अपना विमान उतारा, उन्हें प्रणाम किया और चारों को बिठाया विमान में, और चारों जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? जैसे साधक की परिणति आज पुष्पक विमान। पुष्पक विमान वो ही है, पहले उसमें रावण था, रावण मरा तो चार आ गए, चारों भाई। अब मैं सिद्धांत बता रहा हूँ, अब आपसे नहीं पूछ रहा। एक मिथ्यात मरा तो चार आराधना आती हैं। कौन कौन सी? दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना और तप आराधना। जो मिथ्यात यानी मोह रूपी रावण मरा, तो साधक के जीवन में ध्यान रखना, सम्यक के साथ आराधना का मार्ग शुरू हो जाता है। तप आराधना, दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप आराधना विचारू। अपने ज्ञान में पूरी होना चाहिए। कब? अंतिम समय के लिए बाँचते हो आप। आत्म स्वरूप अथवा, पहले मैं आत्मा के स्वरूप का विचार करूं, अगर बना रह पाऊं तो आराधना विचारूं। क्या आराधना विचारूं? दर्शन आराधना के 8 वेद, ज्ञान आराधना के 8 वेद, तप आराधना के 12 वेद, चारित्र आराधना के 13 वेद। समझ में आया? तब 12 और चारित्र 13 प्रकार के, उन सब का मैं विचार करूं, और इनमें न रह पाऊं तो अनंत सिद्ध साधो रटिना यही। आज पुष्पक विमान उसी प्रकार शोभायमान हो रहा था, जैसे चार आराधना से धर्मात्मा की परिणति शोभायमान होती है, ऐसी चारों भ्राता उस विमान में बैठ करके जा रहे हैं। अयोध्या के नर नारी देख देख कर उसी तरह प्रसन्न होते हैं, जिसे चौ आराधना से शोभित परिणति को देख देख करके धर्मात्मा प्रसन्न होते हैं। और चारों आराधना साक्षात दिखाई देती हैं। वो बताओ वे कौन है? साक्षात दिखाई देती हैं, अंश रूप में भीतर हैं, उसकी बात नहीं कह रहे हम। जिनके जीवन में साक्षात दिखाई देती हैं, जैसे अभी राम जी आए तो चारों भाई साक्षात दिख रहे हैं, ऐसी चारों आराधना की साक्षात मूर्ति कौन है? बोलो। मुनिराज। इतनी देर क्यों लग रहे? साक्षात मूर्ति मतलब दिखता, दिखता चारित्र, दिखता तप, दिखता सम्यक दर्शन, ज्ञान उनका दिखाई देता है, मानो परिणति में दिखाई दे। यहां तो सम्यक दर्शन हो जाएगा, समझ में ना आए, तब कर रहा हो तो पकड़ में ना पा। चौथे गुण स्थान वर्ती का तो ऐसा होता है, गूढ़ होता है, गर्भ की तरह होता है, समझ में आया? और वहां तो प्रकट होता है, दिखाई देता है साक्षात, तब प्रभावना होती है। इसलिए मुनि जीवन से साक्षात धर्म की प्रभावना होती है। मुनिराज को उपदेश देने की जरूरत नहीं पड़ती है, उनका तो जीवन ही उपदेश हुआ करता है। राजे मेले चेरे अवधिपुरी के,
सब नर नारी लखते ने हर से भय जुबारी। चिरे जीवाए में आशीष देकर मुक्ताक्षत डारे तेने ऊपर। राजी महल पौनी पहुँचे जाई, चारों माता लखी सो को पाई। कहाँ पहुंची है सबसे पहले? माताओं के निकट। 4 माता थी, कौन कौन सी? कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, एक और बताओ, बताओ कोई। कोई को नींद आ रही हो वही बता दो। हाँ, सुप्रभा, समझ गए ना? ये चारों माताएं। अरे पुनी सीता ओ विशल्या आदि, राम लखन सब तिया मारे आदि। चौमातन के पाए परी माते आशीष देते घबरी। मंगल राम। अरे माताओं ने चारों को आशीष दिया और विशल्या आदि रानियां सबने आ करके माताओं के चरण छुए हैं। तो यहाँ एक शब्द आया है, मात आशीष देत घबरी है। समझ गया? घबरी मतलब यार तुम्हारे सामने 16 आदमी है, जहाँ पाओ चूत चूत तो जय हो जय हो जय हो। मानो बे तो 16,000 लक्ष्मण जी की है ना, 16,000, वहां भी 8,000 हैं। हाँ, अभी और कम होंगी तो अभी हो जाएंगी पूरी। हाँ जी, है ना? अब वे सबको आशीष कितनी थी? जय आशीष जय हो। गौरी है लिखा पुराण कांड में कि गौरी को लगाया है। गौरी मतलब वाह वाह। एक और तो पुत्रों का वो वैभव देखकर प्रसन्न हो रही है, और को और है माता, अभी तो और दो, अभी तो और दो। माता को लगा तो कोई है ही नहीं है, और आज आया तो इतना बड़ा परिकर माता, और अभी तो और। अब तो आशीष दे दे करके ही देख देख प्रसन्नता भी इतनी आ रही है कि देख देख के ही थक गई। कोई पुष्पक विमान में तो वो और कुछ विमानों से विद्या पूरा सज गया था आकाश मंडल। बीच में चंद्रमा की तरह वे चल रहे हैं, तो तारों की तरह का अनेक विमान विद्याधर अपने अपने विमानों में चल रहे थे, तो उनमें आ रहे थे। सबका अपना अपना पद होता था। वे पटरानी है तो वो बस चलेंगी, वह प्रकार की व्यवस्था रहती थी। समझ गए ना? वो वहां भी ऐसा ही होता था। पटरानी का महल अलग रहता था, सामान रानियों के अलग होते थे। सब जगह पुण्य पाप की व्यवस्था है। और जो जीव धर्मात्मा होता है वो अपनी उदय प्रमाण सामग्री में प्रसन्न रहता है, दूसरे की सामग्री देखकर ईर्षा नहीं करता है, नहीं जलता रहेगा। जी बताओ जी, इनके संग जा रहे हैं, हम अलग जा रहे हैं। रो लो जितना रोना है, उदय के लिए रोना है तो सब काल है, और उदयातीत रहकर प्रसन्न रहना है तो सब काल है। सब काल है मतलब चाहे चौथो भी काल हो, सबकी उदय प्रमाण सामग्री मिलती थी। तो आकर के जब रामी लखन पूरा विभव माई, तब संयम दर पुण्य पाई, ता प्रभाव सुख संपत्ति पाई, ताकि महिमा को किम गाई। तो उसके प्रभाव से इतने विद्याधर, अरे माता तो आशीर्वाद दे दे के घबरा गई है, इतने लोग इतने विद्याधर। और यहाँ पुराणकार कहते कि पूर्व में जो पुण्य कमा के आए थे उससे ये सब संपत्ति मिली है। हे अध्यात्म जुभाव धर, पढ़ई सुनई नित्य जियो। जो इस प्रकार हे अध्याय जुभाव धर, पढ़ई सुनई नित्य जोय, सो सुख संपत्ति अति लय, या में फर्क न कोई। पुराणकार कहते हैं, इसलिए तो पुराण को फाजते लोग,
कि ये सो जो अध्याय बड़े प्रसन्नता से पढ़ते हैं, ऐसा नहीं अब जल्दी जल्दी काट दो पूरा। वे भी ऐसे ही पुण्य को बांधते हैं कि उनको भी ऐसी ही सुख संपत्तियां बाह्य की उस पुण्य से और अंतर की अपनी आत्म विशुद्धि से प्राप्त होती हैं। राम लखन का आगमन भया सबई सुखकार, प्रजा सुखी अतिशय बड़ी भई बड़ी संपदा सार। रामी भवन संपत्ति बड़ी ताका और न चोर, भरतई संपत्ति अरुचि कर ताका चित्त शिव और। राम जी आ गए, सब प्रसन्न है और संपत्ति देख के, और भरत जी की तो हाँ अब शिव की ओर चल रहे हैं। अब 16वां अध्याय प्रारंभते। अभी तक अपना 15 अध्याय हो गए हैं। अब 16वें अध्याय में राम और लक्ष्मण जी का राज्य अभिषेक, भरत का वैराग आदि का प्रसंग, त्रिलोक मंडन का प्रसंग, ये सब प्रसंग इस कथा के अध्याय के अंतर्गत अपन अभी क्रम से ही चला रहे हैं। नंदीश्वर का थोड़ा थोड़ा प्रसंग ले लेंगे, क्योंकि एक बार हम सोच रहे हैं या प्रारंभ हो गया है तो बीच में इसको अब रोकते नहीं है, क्योंकि दूसरा प्रसंग शुरू हो जाएगा फिर जय कुमार भाई साहब लोग कहेंगे का भैया जी वो रामायण कहाँ चली गई। इसीलिए अभी अपन को इसी को क्रमशः अष्टानी का महापर्व महाभाग्य से अपने बीच में आए हैं, और आप बड़े उल्लास से ही आज भगवान का निर्वाण कल्याणक मनाया है अपन ने, और कल से पूरी तरह निवृत्त होकर के अपन मनाने वाले हैं पंचमेरु नंदीश्वर महामंडल विधान। नंदीश्वर में जाकर नंदीश्वर मनाए। नंद ईश्वर आनंद का स्वामी अष्टम दीप में जाने के दिन आ गए, अब घरन में रहने के दिन नहीं आए। सुबह मैंने कहा था कि जब वे स्वर्ग रत्नों के विमान छोड़कर चले जाते हैं, मैंने नहीं कहा, विद्वानों ने कहा तो मैंने दोहराया था। हाँ, जब वे रत्नों के विमान छोड़कर चले जाते हैं तो अपने घर में कहा है ऐसा तारों लगा के जाते कि बिना ताले के तारों लगा के जाते हैं स्वर्ग में। हाँ, जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही छोड़े और चले गए। और शक्ति कितनी है, 1 सेकंड में पहुंच जाएं, तब ही तो भैया जी चले जाते हुए 2-4 बार देखे आते होंगे, 8 दिन जाते नहीं, लौट कर जाते नहीं है। मैं तो सोच रहा था एक बार जब मेरे पड़ी कि अगर हमारे मनुष्यों में ऐसी शक्ति आ जाए तो 10 बार हो आए बीच बीच में जा करके, हाँ कि देख तो आ भैया घर जाकर क्या हो रहा है। तो ऐसे 8 दिन तक बड़े उल्लास से आज रात्रि में निकलेंगे भी। कहाँ कथा नहीं सुनाई मैंने इस बार नंदीश्वर की। हाँ, नंदीश्वर धाम के लिए गमन होगा, और कल अपन नंदीश्वर की कथा भी थोड़ी थोड़ी लेना प्रारंभ करेंगे इस कथा के साथ में। और एक बार नहीं ली हुई तो दोहरा देंगे हम उस कथा को, हैं वो विद्यापति वाली कथा। और जैसे ही आज जाएंगे रात्रि में निकलते हैं, आज रात को निकलेंगे, ध्यान रखना। जय हो हैं। हाँ बिल्कुल, ये पहले तो भाई साहब नीचे से आते थे, नहीं सेकंड में जाते थे, लेकिन यहां से जो जाते थे ना तो जयकारों के साथ जाते। क्यों जाते, जिससे मनुष्य भी धर्म पर्व मनाए, खूब जयकार। पहले तो नीचे से जाते थे, अब पंचम काल के कारण से ऊपर से जाते हैं, क्योंकि पंचम काल में विराधना बहु होती है, सो देव आदि उसको देखते नहीं है, इसलिए वैमानिक देवों का आगमन इस काल में होता नहीं। तो वैमानिक देवों के पहले विमान निकलते थे और जयकार लगाते हुए नीचे से जाते थे। तब उन्हें लगता था ये कहाँ जा रहा है, कि नंदीश्वर जा रहा है, कि हम नहीं जा सकते, कि नहीं जा सकते। अरे इनसे अच्छी अपन मनाएंगे, अपने मंदिर जी में मनाएंगे, संयम सहित मनाएंगे। ये तो संयम नहीं धारण कर पाएंगे, उन्हें नहीं कर पाएंगे, अपन संयम धारण करेंगे। जो हमारी पर्याय में हमारी ताकत है उसको हम पूरी दिखाएंगे। तब व्रत नियम सहित मनाते थे। कल शक्ति प्रमाण आप अपने नियम संयम सहित पर्व शुरू करें। कल पंचमेरु नंदीश्वर महामंडल विधान प्रारंभ होने जा रहा है। प्रातः की बेला में अपने नाम आ गए हैं, 10-11 नाम आ गए हैं, और भी मात्र उसकी निछावर राशि नाम मात्र की है 1100 रुपये रखी है। बाद बाकी जैसे द्रव्य सामग्री आदि की व्यवस्था बन सके ऐसी रखी है समिति ने, उसमें लगभग 10 नाम आ गए हैं। और भी जो भी
सम्मिलित होना चाहें परिवार सहित, वे अशोक भाई साहब वगैरह सब लोग हैं, उसमें नाम लिखा दें। अभी अमित जी कुछ निर्देश देना है, उसके बाद स्तुति कराएंगे हैं, कुछ देना है कल विधान संबंधी कोई निर्देश। तो कल प्रातः के 7 बजे अपन, कल तो लगभग शुरू कर देंगे अपन हैं, 7 बजे जिनेंद्र अभिषेक और नित्य नियम पूजन के साथ, क्योंकि कल नित्य नियम पूजन में नंदीश्वर पूजा होगी, इसीलिए अभी पंचमेरु विधान चलेगा। जो जब तक पंचमेरु चलेगा तब तक तो नंदीश्वर पूजा होगी, इसीलिए नित्य नियम पूजा के साथ नंदीश्वर पूजा और फिर अपना विधान शुरू हो जाएगा। हाँ अपन देख लेंगे जैसा होगा, एक एक आएगी तो अपन तो पूरी पूजा करेंगे, कोई बात नहीं, छोटी पूजा है, को उल्लास से करेंगे। विधान भी बहुत भैया बोल रहे हैं, वो तो बहुत छोटा है, 2 पूजा होंगी, आराम से हो जाएगी बढ़िया। हाँ अपने भैया देखो अशोक भाई साहब भी बता रहे हैं कि अपने भाई साहब भैया को मैंने बताया ही था, विधानाचार्य हैं, बड़े बड़े अपने विधान कराए हैं और अपने सहज उपलब्ध हैं, तो उनका उपयोग अपन कल करेंगे। और भी उनको निर्देश देना होगा वो अभी आपको बता देंगे उस संबंधी। और ये आप भैया थोड़ी सी विकल्प रख लो, अगर आपको थोड़ा उल्लास रखना है तो आज हमने प्लास्टिक की ढोलक मंगा ली है मंदिर के लिए, वो वापस भी हो जाएगी, आप देख लेना हैं, मात्र 1500 की निछावर राशि उसकी है। हाँ मंदिर के लिए ले रहे हैं, तो मतलब अगर उसमें और कोई कमी हो तो अपन परसों और बदल के अच्छी भी ला सकते हैं। इसको हाँ कर दो बंद, हाँ कर दो बंद।